हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूं जो किचन से रिलेटेड हैं और छोटी छोटी टिप्स ऐसे हैं जो कि आपके काम को काफ़ी कंफर्टेबल बना देंगे। तो मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं पहले टिप की। तो ये है किचन में ग्रॉसरी के बहुत सारे ऐसे सामान आते हैं जिन्हें आने के तुरंत बाद हम उसको कंटेनर में भर करके उसका पैकेट फेंक देते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ये पता नहीं होता कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी और हम उस चीज़ को कंटिन्यू यूज करते रहते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं किसी भी पैकेट को फेंकती नहीं हूँ। उसका सबसे पहले जो एक्सपायर डेट वाला जो पार्ट है जहाँ पे मेंशन किया गया है उसे कट करके मैं उस डिब्बे पे उसको सेलो टेप की हेल्प से चिपका लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक्सपायरी डेट कब तक का है वो हमें पता चलता है और उसके पहले ही उस सामान को हम अपने यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाउडर गुड़ को मैंने डिब्बे में भरा हुआ था और पाउडर गुड़ को मैं यूज करती हूँ बच्चों को दूध में मिला करके देने के लिए, या फिर मैं जो चाय बनाती हूँ जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है उस रेसिपी के लिए, उस चाय के लिए भी पाउडर गुड़ की ज़रूरत पड़ती है, गुड़ पाउडर की। तो इस तरीके से इस गुड़ पाउडर को मैं हमेशा ही अपने किचन में रखती हूँ और यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करें सेकेंड टिप की। तो कई बार ऐसा होता है कि किचन में आपके चीनी के डिब्बे में न चाहते हुए भी चींटियाँ चली जाती हैं। तब उस चीज़ से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें चीनी के डिब्बे में 2 लौंग डाल दीजिए। देखिए, लौंग का स्मेल इतना तेज़ होता है कि वो हमें अच्छा नहीं लगता, और जो हमें अच्छा लगता है वो चींटियों के लिए, मक्खी मच्छर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और वो उस चीज़ के पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने लौंग डाल करके रख दिया तो आपके चीनी के डिब्बे में चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अच्छा, थर्ड टिप की बात करने से पहले एक बात बताइए, क्या आपके किचन में भी कोई ऐसा कंटेनर है जो उसका ढक्कन अगर आप जल्दी बंद कीजिए तो बंद नहीं होता और ओपन कीजिए तो वो ओपन नहीं होता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि आपको तेल की 2 बूंद लेना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने अपने सरसों के तेल के इस कंटेनर के ऊपर थोड़ा सा रबड़, एक छोटा सा रबड़ लगा के रखा है। इससे क्या होगा कि जब भी हम डिस्पेंसर से तेल निकालते हैं तो थोड़ा सा लीक करता है, उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो रबड़ पे ही टिक जाती हैं और हमारा रबड़ ख़राब होता है, तेल से कंटेनर ख़राब नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि इस कंटेनर के साइड्स, जो भी कंटेनर आपके पास टाइट डिब्बा हो, ढक्कन सही से बंद नहीं होता, उसके साइड्स पे इस तरीके से 2 से 4 बूंद आपको ऑयल लगा देना है। उसके बाद आप देखेंगे तुरंत में ही आपका जो ढक्कन है बहुत अच्छे से बंद होने लगेगा और जल्दी से वो ओपन भी हो जाएगा। तो बात करें अगर ये फोर्थ टिप की, तो मसाला बॉक्स तो हम सभी के किचन में होता है और हम इसे यूज करना पसंद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपके इन डिब्बों के अंदर जो ये हमारा मेन मसाला बॉक्स है उस पर ये कभी देखिए मॉइस्चर आ गया है साल्ट की वजह से, नमक की वजह से, और वो गंदा भी अगर जल्दी हो जाता है। तो क्या करें कि वो जल्दी गंदा ना हो और हमें बार बार उसको साफ़ ना करना पड़े। एक बार धुलने का मतलब है उसे आप अच्छे से सुखाइए, तब उसके बाद आप अपने मसाले बॉक्स का जो डिब्बा है वो रख सकते हैं। और स्पेशली प्रॉब्लम तब आती है जब स्टील का आपका मसाला बॉक्स है तो वो साल्ट की वजह से, नमक की वजह से उसमें जंग लगने की गुंजाइश रहती है। तो आपको क्या करना है कि टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर नहीं है तो न्यूज़पेपर ले लीजिए और मसाले बॉक्स के साइज का उसको फोल्ड करके या फिर कट करके आप उसे उसके रख दीजिए उसके अंदर। और उसके बाद आपके जो मसाला बॉक्स का जो छोटे छोटे डिब्बे हैं उन्हें आप इसमें सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर नमक वगैरह गिरता भी है तो डायरेक्ट मसाला बॉक्स के ऊपर नहीं जाएगा, टिश्यू पेपर के ऊपर जाएगा, तो आप उसे जल्दी से चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपके पास स्टील का मसाला बॉक्स है तो उसको जंग लगने की भी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप जो छोटे छोटे डिब्बे हैं उसमें भी टिश्यू पेपर लगा सकते हो, लेकिन मैंने उसमें नहीं लगाया क्योंकि मैं उसमें नहीं लगाती हूँ। तो देखा आपने ना कि एक छोटे से ट्रिक से हम अपने काम का समय बचा सकते हैं। बार बार उस मसाले बॉक्स को हमें साफ़ नहीं करना पड़ेगा और जब भी ज़रूरत हो टिश्यू पेपर निकाल के आप दूसरा टिश्यू पेपर लगा सकते हो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम का सामना हमें किचन में हमेशा ही करना पड़ता है, वो है लाइटर अगर ख़राब हो जाता है तो तब तो बार बार गैस ऑन करने के लिए आपको माचिस का यूज़ करना पड़ता है, और कितनी माचिस हम यूज़ कर डालते हैं इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप किचन में गैस के बर्नर पे कुछ कुक करते हैं, बर्नर को ऑफ़ करते हैं, उसके बाद आप लाइटर को इस तरीके से रख दीजिए। फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जो मॉइस्चर है वो आ ही नहीं पाएगा, और जब मॉइस्चर नहीं आएगा तो लाइटर आपका ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो
सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रियास कॉर्नर को। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।